बाकी ये जो आप मेरे सामने नज़ारा देख रहे हो, ये है धराली विलेज का। आप सोच रहे होंगे विलेज तो हमें दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वो पूरा विलेज डूब गया यार पिछले साल जो आपदा आई थी 2025 में। तो ये है हमारा एंट्री गरतांग गली की, प्रवेश द्वार गरतांग गली, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरकाशी। हाइट देखो यार इस जगह की, मेरी वाइफ का तो अभी से सर चकरा रहा है ना। भाई वो देखो पेड़ के नीचे, वो देखो क्या दिखा भागता हुआ। भाई पहली बार दिखी ऐसी कुछ चीज़ मैंने। ये जा रहा है रास्ता, लगभग 1000 मीटर और रह गया। ब्रिज देखो यार, बिल्कुल हवा में लटका हुआ। पहुंच गए हैं। और ये तो भाई और भी ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखो पूरा कवर्ड है, ये देखो चट्टान से पूरी रॉक, पहाड़ आगे आया हुआ है। अब हम हैं ऑन द वे टू दिल्ली। तो अब ले रहे हैं बगोरी से अलविदा और चलते हैं गरतांग गली की तरफ, जिसके लिए यहाँ से टाइम दिखा रहा है 1 घंटा, बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सिंगल लेन ट्रैफिक मूवमेंट होती है यहाँ पर। पहले एक साइड का ट्रैफिक छोड़ा जाएगा, फिर दूसरी साइड का, तो इसलिए काफ़ी देर वेट करना पड़ता है यार। कई बार 1 घंटा 1.5 घंटा भी हमने वेट किया। दूसरी साइड का ट्रैफिक पास होता है, फिर हमारी साइड का ट्रैफिक निकलता है। बाकी ये जो आप मेरे सामने नज़ारा देख रहे हो, ये है धराली विलेज का। आप सोच रहे होंगे विलेज तो हमें दिख ही नहीं रहा, क्योंकि पूरी मिट्टी दिख रही है, क्योंकि वो पूरा विलेज डूब गया यार पिछले साल जो आपदा आई थी 2025 में। उसमें पूरा विलेज वो 40 फीट नीचे डूब गया, सारे लोग अंदर डूब गए, एक भी बॉडी रिकवर नहीं हुई। तो पिछले साल की बात है, और ये देखो अभी तक ये हाल है इस जगह की, ये देखो। अब यहाँ पे लोगों से बात हुई, लोग बोल रहे हैं कि सबसे खूबसूरत जगह यही थी धराली। इवन हम गूगल भी करके देख रहे थे, तो धराली में ही दिखा रहा है जो मेन स्पॉट्स थे सारे। और सामने देखो वो हमारी गंगोत्री माता का मंदिर। तो ये है वैसे एक्चुअल में मंदिर जो सर्दियों में रहता है माता के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से गरतांग के लिए। रास्ता रह गया लगभग आधे घंटे का, और डिस्टेंस है लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर। तो वही पहुँच गए हैं गरतांग गली की पार्किंग में। ये जो पार्किंग है गरतांग गली से लगभग 100 मीटर पीछे है। सामने ही वहाँ पे हमारी गरतांग गली का प्रवेश द्वार है। ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा है, ऐसा अरेंजमेंट है। ये पार्किंग है, पीछे देखो छोटे मोटे ढाबे हैं, मैगी वगैरह छोटा मोटा कुछ खाना हो। बाकी देखेंगे कुछ खाने के लिए पूछेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। फ़िलहाल तो पहले निकलते हैं गरतांग गली के लिए। टाइम हो गया है लगभग 1 बजने वाला है भाई। निकलते हैं गरतांग गली, कवर करते हैं, फिर वापस आते हैं, कुछ खाते हैं। तो ये है हमारा एंट्री गरतांग गली की, प्रवेश द्वार गरतांग गली, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरकाशी। बाकी ये रास्ता जा रहा है सीधा वहीं के लिए जा रहा है, हमारे गंगोत्री धाम के लिए, जहाँ हम कल गए थे। ये ब्रिज है बीच में, ये जस्ट ब्रिज के साइड में इसकी एंट्री है, और वहाँ पीछे हमारी गाड़ी पार्कड है। ये सामने वॉशरूम है। तो चलो एंट्री लेते हैं, यहाँ से टिकट होगी शायद मे बी इसकी, पता करते हैं और निकलते हैं। तो ये पर्ची कटी है यार 400 रुपये की गरतांग गली के लिए, 2 लोगों की, एक पर पर्सन है 200 रुपीज़। बाकी जो ट्रैक है ये 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना। बाकी जो बात हुई उन्होंने बताया कि ये जो है लगभग, मतलब यहाँ पे कई सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन है। आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते यहाँ पर, खैर ड्रोन तो हमारे पास है भी नहीं। ड्रोन नहीं उड़ा सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का कूड़ा नहीं फैला सकते, क्योंकि 1000 रुपीज़ फिर उसका वो है चालान। बाकी ये सारी बटरफ्लाइज़ हैं, ये सारी स्पीसीज़ है बटरफ्लाइज़ की जहाँ मिलती है। ये जो बर्ड्स हैं जो यहाँ पे स्पॉट की जा सकती हैं। और ये लिखा है हमारे गरतांग गली के बारे ब्रीफ हिस्ट्री। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक गढ़ गरतांग गढ़, ये कुछ है भाई इसके बारे। हाइट देखो यार इस जगह की, मेरी वाइफ का तो अभी से सर चकरा रहा है ना। ये देखो, हिम्मत नहीं हो रही थोड़ा और आगे जाओ। कैमरे में पता नहीं चल रहा कितनी डेप्थ है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है, उसके बाद भी इतना ऊंचा है अभी पहाड़। और तो गाइस जैसा लग रहा था ये उतना ज़्यादा इजी ट्रैक नहीं है, हालांकि डिस्टेंस कम है 2 किलोमीटर, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी स्टीप है। पीछे लोग दिख रहे होंगे आते हुए, ये नहीं, इनके भी पीछे काफ़ी वहाँ से ऊपर से लोग आ रहे हैं। बहुत ही मतलब एलिवेटेड सा है ये पूरा रूट। तो चलो कंटिन्यू करते हैं धीरे धीरे करके। अब देखो सामने दिखाता हूँ एक बारी, ये देखो अच्छी खासी चढ़ाई है।
इस ट्रैक में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, ये जो भी प्लास्टिक की बॉटल्स है, जो भी कूड़ा है, वो सारा डस्टबिन में है। और पूरे रास्ते में मुझे एक भी प्लास्टिक की बॉटल, कुछ भी कूड़ा नहीं मिला। मे बी बिकॉज इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है कि 1000 रुपीज़ इसमें वो लगेगा फ़ाइन, इफ़ इन केस अगर कोई भी दिखता है ऐसा कुछ भी करता हुआ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है भाई। वो देखो पेड़ के नीचे, वो देखो क्या दिखा, भागता हुआ। भाई यहीं से गया था वो, मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो क्या बोलते हैं, वो जो सांप को मारता है, नीवला, बड़ा नीवला जैसा। नीबला नहीं है वो, क्या है वो? सियाल। सियाल है भाई, पहली बार दिखी है ऐसी कुछ चीज़ मैंने। ढंग से कैप्चर नहीं कर पाया, वो एकदम से आया, मैं रेडी नहीं हो पाया। देखते हैं अगर आगे स्पॉट होता है तो। गया तो यहीं कहीं था यार वो। 1300 मीटर्स और रिमेनिंग, और कॉन्टीन्यूसली स्टीप चढ़ाई है, कॉन्टीन्यूसली अभी तक तो। बाकी देखते हैं आगे। ये जा रहा है रास्ता, लगभग 1000 मीटर और रह गया। यहाँ से वहाँ ऊपर जाना है, फिर आगे से रास्ता कंटिन्यू होगा। बीच में एक बोर्ड आया है जिसमें सारे रूल्स मेंशन्ड है फॉर क्लाइंबिंग द वुडन लैडर इन गर्तांग गली। तो ये सारे रूल्स हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं। डिस्टेंस रह गया है यहाँ से 900 मीटर्स। अब ये है कि थोड़ा हमें नीचे की तरफ जाना है, स्लोप नहीं है, नीचे की तरफ जाना होगा अब हमें। एक और चीज़ है इस ट्रैक में, अगर आ रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ सिग्नल्स बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। और जस्ट इन केस आज तो अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन जिस दिन मौसम हो बारिश का तो अरेंजमेंट करके रहना, कोई रेनकोट या फिर छाता एटलीस्ट होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कोई छोटी मोटी शॉप या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। फाइनली वो जो लकड़ी का ब्रिज बन रहा है यहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये तो भाई और भी ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है, देखो वो, देखो वो दिख रही है आगे तक कंटिन्यू हो रहा है वो नीचे। और ये नीचे हमारी भागीरथी नदी। नज़ारे तो बहुत सुंदर है। और बाकी ये देखो माउंटेन्स कितने ऊंचे लग रहे हैं, और वो ब्रिज देखो यार, बिल्कुल हवा में लटका हुआ। तो यार कुछ ऐसी वो है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ के स्टेप्स बन रहे हैं बहुत छोटे छोटे। थोड़ा सा डर भी है, ऐसा भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा डरावना भी लग रहा है तो वुड ही। और लोग खड़े हैं यहाँ पे, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा रहे हैं। बाकी नज़ारे बहुत शानदार है यार, और इसमें चलने का घूमने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मज़ेदार। ये देखो पूरा कवर्ड है, ये देखो चट्टान से पूरी रॉक, पहाड़ आगे आया हुआ है, उसी के नीचे पूरा ये रास्ता जा रहा है। और नीचे जो भागीरथी का पानी दिख रहा है ना, यहाँ से इतना क्लियर दिख रहा है ना, इतना क्लियर मैंने कभी देखा नहीं इस नदी का, मतलब आगे पीछे कभी देखा नहीं। यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट लग रहा है, एकदम क्लीन वाटर। तो बस इसका फाइनल लास्ट पॉइंट आ गया है, यही है इसका लास्ट पॉइंट। इसके आगे ख़त्म हो जाते हैं जो वुडन स्टेप्स है। आगे पूरा ऐसी कोई रास्ता तो जा रहा है, लेकिन वहाँ तक नहीं है, लोग सारे यहीं से रिटर्न हो रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ कर रखा है इन्होंने, बस हम यहीं से करेंगे रिटर्न, वापस जाएंगे। तो समय आ गया यार गर्तांग गली से विदा लेने का। और अभी तक तो ये था कि हमें नीचे चढ़ाई करनी थी, मतलब इस वुडन ये जो सीढ़ियाँ हैं, अब हमें ऊपर चढ़ के जाना है। और बहुत लंबा स्ट्रेच है अभी तो ये। उसके बाद वही जो नॉर्मल जो ट्रैकिंग हमने करी है वो करनी होगी, फिर हम पहुँचेंगे बाहर। तो चलो यार यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हम एग्ज़िट गेट पर, ये देखो, धन्यवाद। तो हमने स्टार्ट करी थी अपनी ट्रैकिंग, वो करी थी 1 बजे लगभग,
अब 3-5 हो गया है, तो मतलब 2 घंटे में जाना आना अचीवेबल है आराम से। हमने मतलब थोड़ा रेस्ट ले लेकर आराम आराम से गए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं बस। बाकी थक गए बहुत, 3 बज गए हैं, भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, कुछ खाते हैं यहाँ से। गड़तांग गली से ट्रैक करने के बाद हमने किया लंच, वहीं पर हमने खाए राजमा चावल। बहुत बेसिक से राजमा चावल थे यार, वही जो पार्किंग के सामने मैंने दिखाया था। उसके बाद हम आ गए हैं टूवर्ड्स हर्षिल, अभी ऑन द वे हैं। सामने देखो यार कितने ज़बरदस्त बादल दिखाई दे रहे हैं माउंटेन्स के ऊपर, वो स्नो माउंटेन्स हैं, उन्हीं के ऊपर बादल लगे हुए हैं, वो देखो वो देखो। अब हम हैं ऑन द वे टू दिल्ली, लेकिन अब हम दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। आज का हमारा प्लान है कि उत्तरकाशी या फिर उसके आसपास का जो भी एरिया, जितना डिस्टेंस हम उजाले में कवर कर पाएँ वो हम कर लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5:45। देखते हैं यार, जब तक अंधेरा होता है तब तक हम कहीं पहुंच जाएं कोई ऐसी जगह में जिससे हम कुछ डिस्टेंस तो कवर कर लें। एटलीस्ट मैं टारगेट करके चल रहा हूँ उत्तरकाशी, जो कि यहाँ से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर है। अगर वहाँ तक भी पहुँच जाते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रात को फिर वहीं स्टे करेंगे, यही प्लान है। और अगले दिन सुबह सुबह निकल जाएंगे वहाँ से दिल्ली के लिए, क्योंकि कल है संडे का दिन। और मोस्टली जितने भी यात्री हैं 4 धाम जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारे यात्री कल ही निकलेंगे यहाँ से वापसी के लिए। तो बहुत ज़्यादा जाम होने की संभावना है, इसलिए बेटर यही है आज शाम को जितना हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, थोड़ा सा मेन हिली एरिया वो कर लें। तो अभी है ऑन द वे, हम आगे रास्ते में नज़ारों के मज़े लेते जा रहे हैं। थोड़ी देर में तो अंधेरा हो जाएगा, तो विजिबिलिटी तो ऑलरेडी इनकी ख़त्म हो जाएगी इन नज़ारों की। तो पहुँचते हैं धीरे धीरे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये देखो यार बकरियां कहाँ चढ़ी हुई हैं ऊपर, देखो पहाड़ में दिख रही होंगी हल्की हल्की, वहाँ देखो, ये देखो बहुत सारी हैं, ये पूरे पहाड़ में ऊपर तक। ये देखो ये देखो ये देखो, वो कहाँ पे चढ़ी हुई ऊपर, वो देखो। भाई वो कुछ कुछ भेड़ थी और कुछ कुछ बकरियां थी। इन्हीं भेड़ के ऊन से वो बनाए स्वेटर वगैरह जो बनाते हैं भगोरी विलेज में, हर्षिल वैली में। बाकी टाइम अभी हो गया है 7:06 और डिस्टेंस हमने अभी कवर करा है लगभग 35 किलोमीटर्स, वो भी 35 किलोमीटर्स। वहाँ से अभी कार रुकी थी, 1 वे ट्रैफिक छोड़ा था, क्योंकि रोड काफ़ी नैरो थी, सामने की साइड से ट्रैफिक चल रहा था, तो हम रुके रहे वहाँ पे ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स। तो उसके बाद जाके डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। तो उत्तरकाशी पहुँचने के देखते हैं यार, अब यहाँ से उत्तरकाशी का डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट 45-50। देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं क्या करते हैं, चलते हैं कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे स्लो मूविंग ट्रैफिक है, क्योंकि ब्रिज है ना, ब्रिज में एक एक करके ही गाड़ी जा सकती है, या तो इस साइड से मूवमेंट हो सकती है, तो वहाँ सामने से मूवमेंट हो सकती है। वहाँ का ट्रैफिक रुका हुआ है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ के जो व्हीकल्स हैं वो पास हो रहे हैं इस ब्रिज से पहले। एक समय पर एक ही वाहन पार करें। फाइनली हम पहुंच गए उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में हमने एक रूम लिया है। आज रात को यहीं पे हम सोएंगे और सुबह सुबह निकलेंगे, जितना जल्दी हो सके कोशिश करेंगे कि 7 बजे तक निकल जाए पर दिल्ली। बाकी मैं रूम दिखाता हूँ, बेसिक सा रूम है, बेसिक सा रूम है यहाँ पर उत्तरकाशी में, क्योंकि बस अभी हमें सोना ही है। बाकी क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है। वहाँ पे बाथरूम है, बाथरूम भी नीट एंड क्लीन है। बाकी एक बालकनी है यहाँ से, अभी ये रहा बालकनी का डोर, यहाँ से बालकनी और सामने रिवर व्यू है भागीरथी नदी का, और सामने पूरा वो देखो टाउन बसा हुआ है। यहाँ पर भी इस साइड भी, इस माउंटेन में भी, सामने वाले माउंटेन में भी। तो मतलब ठीक है, चहल पहल वाली जगह है। बाकी अब डिनर करेंगे और सोएंगे, और इस ब्लॉग को यहीं पे मैं करता हूँ एंड। बहुत थक गए हैं, कल मॉर्निंग में निकलेंगे दिल्ली के लिए। और बस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।